देखिए, इस वक्त हम प्रोटेस्ट स्थान पर हैं, यानी कि जयपाल सिंह मुंडा का वही मैदान जहां पर छात्र जो हैं अपनी मांगों को लेकर आंदोलनरत हैं। आज तीसरा दिन है और तीसरे दिन की स्थिति क्या है हम आपको दिखाना चाहेंगे। इस वक्त दोपहर का वक्त है, तमाम छात्र और जो लोग हैं इस प्रोटेस्ट में वो बैठे हुए हैं और बैठ करके अपनी मांगों शांतिपूर्ण तरीके से मांग रहे हैं। हम आपको बता दें, जिस तरह से लगातार न्यूज़ 11 ये खबर दिखा रहा है कि 14वीं जेपीएससी, जेएसएससी, सीजीएल एवं अन्य चयन परीक्षाओं में अनियमितताओं को लेकर के जो है वो धांधली की गई है, उसमें सुधार, उसमें संशोधन की मांगों को लेकर यहाँ पर तमाम छात्र जो हैं आपको दिख सकता है कि कोई कहीं पर अपने गुट के साथ बैठा है, कोई कहीं पे बैठा है। फिलहाल यहाँ पर मंच पर जो है कुछ छात्र बैठे हैं जो अपनी मांगों को लेकर शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन कर रहे हैं। इन छात्रों की आवाज़ सरकार आखिर कब तक सुनेगी, ये बहुत बड़ा बात है, बहुत बड़ा सवाल है। लेकिन फ़िलहाल जो यहाँ पर बातें चल रही हैं उसमें हम दिखाने की कोशिश करते हैं। इन छात्रों से हम बातचीत कराएंगे। फ़िलहाल देख सकते हैं कि यहाँ पर अब कुछ लोगों के ज़रिए खाने पीने की भी व्यवस्था की गई है ताकि दोपहर का वक्त है, छात्र भूखे ना रहें। इसके लिए आप देखिए कि यहाँ पर जो चूड़ा और घुगनी यहाँ पर लाया गया है, थोड़ा सा आप देख सकते हैं कि ताकि छात्र जो है वो खा सके। ये घुगनी और सोयाबीन की सब्जी है। और इसमें क्या है, आप लोग कहाँ से हैं और क्या मदद? हम लोग विद्या मित्र फाउंडेशन से हैं। हम लोग छात्र के लिए हमेशा खड़े रहते हैं। हम लोग भी छात्र भी हैं और हम लोग भी आंदोलन का एक हिस्सा भी हैं। क्या सब छात्रों को आप दे रहे हैं? हाँ, सब छात्रों के लिए है। और हम लोग एनजीओ जो है वो हमेशा छात्र के लिए खड़ी रहती है। क्या क्या है इसमें? इसमें जैसे घुगनी है और मुढ़ी है। मुढ़ी है, हाँ। ओके, तो आप लोग दोपहर का अभी इसका कर रहे हैं, रात में भी रहेगा क्या? जी। अच्छा, ये देखिए एक एनजीओ की तरफ से यहाँ पर है। हम आपको ये भी दिखाना चाहेंगे कि पीने के लिए पानी की भी व्यवस्था यहाँ पर छात्रों के लिए की गई है। कुछ छात्र जो हैं वहाँ पर आपको खाना खाते हुए जो चूड़ा और घुगनी है वो भी दिख सकता है, चूँकि ये पूरा मैदान का इलाका है। और अगर हम बात कर ले वॉशरूम की, तो वॉशरूम भी जो है वो यहाँ से थोड़ी दूर पर बनाया गया है। फ़िलहाल छात्र हैं, धूप कभी होती है रांची में तो कभी बारिश होती है, और ऐसे में तमाम लोग इस वक्त अपनी अपनी मांगों को लेकर ये लोग आंदोलनरत हैं। मंच की तरफ हम बढ़ते हैं, बातचीत करने की कोशिश करेंगे। देखिए कि यही वो मंच है जहां पर इस वक्त बनाया गया है। फ़िलहाल जो छात्र हैं शांतिपूर्ण तरीके से यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं और यहाँ से लोग जो रहेंगे, जो छात्र यहाँ पर आएंगे, उनके लिए टेंट जो है वो भी फ़िलहाल, हालांकि कल से पहले इससे जो आपने तस्वीरें देखी होंगी तो यहाँ पर इस तरह का सेट नहीं बना हुआ था, लेकिन अभी जो है सेट का निर्माण कर दिया गया है, पानी की व्यवस्था कर दी गई है और यहाँ पर तमाम छात्र जो है वो आंदोलन शांतिपूर्ण तरीके से कर रहे हैं। इन तमाम छात्रों की मांगें जो हैं वो लगातार, आज तीसरा दिन आपको दिख सकता है कि छात्रों को ठंड से बचने के लिए यहाँ पर कंबल हैं, तमाम छात्रों के बैग हैं। चूँकि झारखंड के अलग अलग ज़िलों से छात्र यहाँ पर पहुँचे हैं, वो लोग आए हैं, तो उनको किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो, खाने पीने में असुविधा ना हो, ये तमाम चीज़ें यहाँ पर इनके लिए व्यवस्थाएं की गई हैं। और ऐसे में हम कह सकते हैं कि चूँकि आंदोलन है, आपने एक देखा होगा कि जिस तरह से दिल्ली के जंतर मंतर में यहाँ पर प्रोटेस्ट हुआ था, उसको लेकर के भी कहीं ना कहीं आज ये प्रोटेस्ट यहाँ पर जारी है। हम यहाँ पर छात्र लोग हैं, शांतिपूर्ण तरीके से प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। जिस वक्त में आप लोगों को लाइब्रेरी में होना चाहिए था, पढ़ाई करना चाहिए था, आप लोगों को इस वक्त आंदोलन करना पड़ रहा है। आखिर झारखंड के छात्रों के साथ ये क्यों हो रहा है, किस लिए हो रहा है और कौन कर रहा है? सर, क्यों कर रहे हैं ऐसा, यहाँ की सरकार जो है, यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं, उनके ऊपर ये जवाबदेही आती है कि हम लोग के साथ आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, दुर्व्यवहार हम लोग के साथ ऐसा क्यों हो रहा है, हम लोग के अधिकार को हम क्यों मारा जा रहा है। सर, हम लोगों ने कोई अपराध नहीं किया है झारखंड में पैदा होकर के। हम लोग आप ही के हैं, आप ही के वोटर हैं सर, आप ही को हम लोग वोट दे के आप ही को जिताए हैं ताकि कोई झारखंडी बने यहाँ का सीएम, कोई यहाँ का मूल निवासी झारखंड का बने और हम लोग की जो आवाज़ उसको सुने। लेकिन हम लोग को आवाज़ को नहीं सुना जा रहा है सर, हम लोग की आवाज़ को और बिल्कुल दबाने का कोशिश किया जा रहा है। आज तीसरा दिन है,
जब आप मुझसे बात कर रहे हैं, आज छठा दिन है, माफ़ कीजिएगा, आप जब बात कर रहे हैं आपकी आवाज़ भी ठीक से नहीं निकल पा रही है, सो पा रहे हैं रात में सर बिल्कुल सर नींद ही नहीं आ रहा है सर। यहाँ मच्छर काटता है, मच्छर से यहाँ सब परेशान रहता है, न खाने का न पीने का। अभी तो थोड़ा सा व्यवस्था हो गया है, लेकिन जो हम लोग मोराबादी में 3 दिन जो बिताए हैं उसमें तो समझिए कि दर्री में सिर्फ गुजारा चलता था। रात में भी रहते थे दर्री में, मच्छर वैसे ही काट रहा है, खा रहा है, लेकिन फिर भी अभी तक में भी सरकार होश में नहीं आ रहा है। सर हम लोग को अगर मखमली बेड भी मिलेगा ना सर तब भी नींद नहीं आएगा सर, क्योंकि हम लोग को अंदर से जो है ना सर आत्मा कुड़ गया है सर। अब हम लोग अब ऐसा है ना कि पानी जो है ना सर नाक के ऊपर हम लोग का हो गया है। हम लोग सर आप बोल रहे थे लाइब्रेरी में आप लोग को होना चाहिए था सर, हम लोग लाइब्रेरी में पढ़ पढ़ के अब पूरी तरह से ख़त्म होते जा रहे हैं सर। अभी आप क्या बोले, अपना दर्द सुना तो ऐसा लगता है कि अब रो देंगे। हम लोग का दर्द कोई नहीं यहाँ पे सुनने वाला है। हम लोग बलि का बकरा बन के रह गए हैं सर। हम लोग सिर्फ ना बलि का बकरा बन के रह गए हैं। ये जो शिक्षा प्रणाली व्यवस्था है, हम लोगों को सिर्फ फॉर्मेलिटी मतलब कठपुतली होता है ना सर, कि जैसे चाहे वैसे ना चाहेंगे। हम लोग को फॉर्म भराया जाता है, फॉर्म भरने के लिए भी हम लोग आंदोलन करते हैं, तब फॉर्म आता है, फॉर्म भर लेते हैं तो वो जो है हम लोगों को सेंटर पे भेजते हैं, पूरा चेक करते हैं प्रॉपर रूप से, सब कुछ व्यवस्था एकदम टाइट दिखाते हैं कि हम लोग प्रॉपर वे में एग्ज़ाम ले रहे हैं। लेकिन हम लोग जब बाहर निकलते हैं, कटअप के लिए भी हम लोग को आंदोलन करना पड़ता है। कटअप निकलता है और जब रिज़ल्ट आता है तो पता चलता है जो हम लोग लिख कर के आए हैं वो कहीं और से लिख करके पास हो गया। मतलब हम लोग सिर्फ फॉर्मेलिटीज़ के लिए जाते हैं सेंटर पे, लेकिन पेपर कहीं होटल में लिखा रहे होते हैं। तो ऐसे ऐसे सुरमा है हमारे झारखंड प्रदेश के अंदर, जो सुपरमैन कहना उनको गलत नहीं होगा सर। सर झारखंड है पूरे देश को सर उजाला देता है सर। यहाँ से कोयला जो जाता है सर उससे बिजली बनती है और पूरे देश में यहाँ से उजाला है सर। लेकिन झारखंड का जो भविष्य है वो अंधकार की ओर जा रहा है सर, और अंधकार में है सर। इससे पूरे देश को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है अभी। देखिए, मुख्य रूप से यहाँ हम लोग का बैठने का मतलब ये है, 6-7 दिन से हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं, फिर भी सरकार होश में नहीं आ रही। ये भ्रष्टाचार जो है बहुत सालों से, जब से सरकार ये मुख्यमंत्री जब से बने हेमंत सरकार, जब से झामुमो का सरकार है, तब से यही परिस्थिति और यही भ्रष्टाचार चल रही है। सीट निकलता है जितना भी पद का, सारा सीट पहले बिक जाता है। 4-5 सीट के लिए क्या होता है, फॉर्म निकलता है, फॉर्म हम लोग भरते भी है, फॉर्म भरने के बाद पता चलता है रिजल्ट नहीं दिया, और रिजल्ट देने के पहले रिजल्ट आ गया जो पैसा दे के सीट खरीदा है। तो ये हर विभाग में ये चल रहा है सिलसिला, और ये बहुत दिन से चल रहा है, जिसके चलते सारे स्टूडेंट्स पढ़ते पढ़ते बुढ़ा जा रहे हैं। किसी का शादी नहीं हो रहा, बाल पक जा रहा है, अब नौकरी नहीं लग रहा, जिसके कहते शादी नहीं हो रहा है, सब वेट करता है कि अब रिजल्ट आएगा। पर परिवार के लोग दर्द, जब आपके पास जॉब नहीं, कैसे मैनेज करते परिवार क्या? परिवार जाना चाहते हैं सर, हम लोग ना घर नहीं जाना चाहते हैं। क्यों नहीं घर जाना चाहते हैं कि वहाँ जाएंगे तो अपने साथ में जो साथी खेले हैं, बड़े हुए हैं, मैं उस जगह से आता हूँ ना सर, जो 5 साल पहले तक लोग कहते थे जिस जगह पे जगह पे खतरा है उसी का नाम चतरा है। मैं पूरा नक्सली प्रभावित क्षेत्र से आता हूँ, और वहाँ पे सोचिए गांव कस्बे में किस तरह के लोग रहते होंगे। वो लोग बोलते हैं कि पढ़ के का कर ले ली रे, नौकरियाँ तो मिलबे ना कर लो, ओकर से बढ़िया तो हम नहीं हो, कम से कम कमाई तो ही हो। तो हम लोग कैसे आँख से आँख मिला करके बात करेंगे सर? हम लोगों का सुनने वाला कोई नहीं रह गया है। इसीलिए इतना बड़ा तो नहीं बोलूँगा सर, जो हम लोगों का अपना मांग है वो इस मूवमेंट के द्वारा सरकार तक बात पहुंचाना चाहते हैं। और सुनिए, अभी यही नहीं, अभी और सुनिए, इस चीज़ को मिसलीड इस तरह से करा जा रहा है सरकार के द्वारा कि ये पॉलिटिकल फंडेड मूवमेंट है। भाई लोग बताइए, छोटे छोटे भाई लोग हैं, नीट का तैयारी कर रहे हैं, कोई कंपटीशन का तैयारी कर रहे हैं, वो लोग समोसा ला के दे रहे हैं, वो लोग मुरही ला के दे रहे हैं, कोई बहन लोग केला ला के दे रही है, ताकि हम लोग यहाँ पे मजबूती से खड़े रहें। क्योंकि ये सबको पता है कि भाई हम पढ़ाइया करके कर का लेंगे, अगर नौकरी बिक जाएगा तो क्या करेंगे पढ़ाइया करके आप लाइब्रेरी में। और मैं आपके माध्यम से ये बताना भी चाहता हूँ उन युवा भाइयों बहनों को कि भाई अब जागने का वक्त आ गया है। आप लड़ाई कीजिए, लड़ाई नहीं कीजिएगा तो आपको टेबल में बैठा करके कठपुतली बना करके और बिजनेस कर लेंगे ये लोग, और हम लोगों के हाथ में क्या आएगा, ठेंगा। तो मैं चाहता हूँ सभी लोग इस मुद्दे पे आइए और विशेष तौर पे सरकार को इस मूवमेंट के द्वारा जवाबदेही के लिए फोर्स कीजिए। अच्छा, सरकार की तरफ से कोई
प्रतिनिधि, कोई बातचीत या कुछ हो पाया है, या आगे आप लोगों का कदम क्या है? अभी तक तो सरकार के तरफ से कुछ भी नहीं हुआ है। अभी तक हम लोग इस तरीके से बैठ रहे हैं, हम लोग आंदोलन भी निकाले 29 तारीख को, अभी तक सरकार के तरफ से कोई रिजल्ट नहीं आया है। आज भी हम लोगों का मार्च कैंडल मार्च है शाम में, लेकिन हम बस सरकार से यही 4 डिमांड किए, हम लोग यही डिमांड सरकार से कर रहे हैं कि जितने भी एग्ज़ाम अभी जेपीएससी, सीजीएल और जेसीसी का एग्ज़ाम हुआ, उसको दिखावा के लिए क्या क्या कि गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार करने के बाद और आगे कार्रवाई करने रहा है। गिरफ्तार करने से सिर्फ नहीं होगा, गिरफ्तार करने के बाद उसका जांच करे, सीबीआई से जांच करे, और जांच के बाद जितने एग्जाम, अगर मान लीजिए कि चोर पकड़ा गया है तो रिजल्ट क्या देना जरूरत है, उसको रद्द किया जाए। अगर चोर पकड़ा गया तो रिजल्ट रद्द करो। जेपीएससी जो भी 14वां जेपीएससी भी जो हुआ है, जेसीसी का एग्जाम, उसको रद्द करे। अभी तक रद्द किया नहीं है, तो फिर गिरफ्तार करके वो दिखाना क्या चाह रहा है? अगर चोर पकड़ा गया तो रद्द करेगा ना एग्ज़ाम, तो अभी तक नहीं रद्द किया। हम लोग का डिमांड है कि सीबीआई से जांच कराया जाए, जो अभी तक कुछ नहीं, सरकार की तरफ से अभी तक कोई रिजल्ट नहीं आया है। कैंडल मार्च अभी हम लोग का आज शाम में है। इस तरह से अभी रूप अभी धीरे धीरे और भी अभी यहाँ भ्रष्टाचार मुक्त अभियान अभी जो चल रहा अनिश्चितकालीन तक चलेगा, जब तक कि हम लोग का मांग, हाँ यहीं बैठे रहेंगे जब तक हम लोग का हम लोग की मांग ये है कि जो ब्लैक लिस्टेड कंपनी TDPL जो है सर, जिसने जो भी एग्ज़ाम लिया है, चाहे वह जेपीएससी प्री हो, ये वाला बैकलॉग वाला भी जो हो, या फिर उसमें FRO हो गया या SDPO हो गया, ये सब जितने भी वैकेंसी है, जो भी TDPL कंपनी जो ब्लैक लिस्टेड कंपनी ली है, वो सारे परीक्षाओं को तत्काल प्रभाव से पहले रद्द किया जाए। उसके बाद उसमें CBI और ED की जांच करनी। सरकार तो CBI और ED की जांच करवा रही है, गिरफ्तारी भी हुई है, वो CID की जांच करा रही है। और मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, आपको पता ही होगा सर, CID जो है राजकीय व्यवस्था के तहत काम करती है और वो राजकीय अनुशंसा पे काम करती है। वो जितना भी काम करेगी वो राज्य सरकार के निगरानी के अंदर, ठीक है। तो हम चाहते हैं कि जो पिछले 2 दिन से 8-8 घंटे की बातचीत चल रही है एल ख्यांते जी के साथ में, अगर कोई वैसा मैटर हो, बहुत बड़ा मैटर है, तो कुछ तो बात उभर के आना चाहिए ना सर। तो ये क्या बातचीत कर रहे हैं वहाँ पे कि कितना मैटर को उजागर करना है और कितना मैटर को दबा देना है। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से सरकार को बताना चाहता हूँ कि इस बार हम लोगों को जो मांग है, CBI और ED, CBI जांचो और ED जांचो। हम आपका चैनल के माध्यम से सरकार तक ये पहुंचाना चाहते हैं कि अगर न्याय हम लोग को नहीं मिलेगा तो नेक्स्ट टाइम जो भी वैकेंसी निकाले उसमें रेट फिक्स करके निकाले, ताकि हम लोग पढ़ाई छोड़ के अपना ज़मीन घर बेच के, गहना उना बेच के, घर से पैसा जुगाड़ करके और पहले नौकरी खरीदेंगे। पढ़ने से क्या मतलब है? उतना तो पैसा हम लोग पढ़ाई में खर्चा कर देते हैं जितना वो नौकरी में बेच रहा है। 5 साल 10 साल से पढ़ते रहते हैं, लास्ट में पता चलता है सारा नौकरी बिक गया। तो आपका चैनल के माध्यम से सरकार तक ये पहुंचाना चाह रहे हैं हम कि जो भी वैकेंसी निकाले, अगर उसको सीट बेचना ही है तो रेट फिक्स करके निकाले, ताकि हम लोग पढ़ने से जगह पैसा जुगाड़ करके नौकरी को खरीदे। साफ तौर पर छात्रों की बात आपने सुनी, ये कोई छात्र पराए नहीं हैं, आपके अपने छात्र हैं, और ऐसे में इन छात्रों को कहीं ना कहीं जो व्यवस्था है, आप देखिए कि यहाँ पर नारे जो हैं वो लगाए जा रहे हैं छात्रों के द्वारा। छात्रों की बात आपने सुनी, साफ तौर पर अलग अलग तस्वीर के माध्यम से इस पूरी प्रोटेस्ट को हम अपने रंग रूप में दिखाने की कोशिश करेंगे। आप बने रहिए न्यूज़ 11 डिजिटल के साथ, सहयोगी रोहन के साथ में देवाशीष कुमार, न्यूज़ 11 डिजिटल रांची। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।